तो एवरीवन, माय क्लासमेट्स एंड टीचर्स, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वायरस के बारे में। तो ये वायरस जो है इसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और मैं आज इसके बारे में वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं पर्सनली जानता हूं और हम पिछले 7-8 महीनों से हम इसके बारे में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और न्यूज चैनल्स पे जो भी हमने इसके बारे में समझा है। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये कोविड फैमिली का वायरस है। ये जो वायरस है ये शुरुआत हुई थी इसकी चाइना से और चाइना के बाद ये स्पेन में, फ्रांस में गया और उसके बाद ये इंडिया में आया। तो शुरुआत में लोगों को लगा था कि ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। लोग इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। लोगों को पता था बट वो इसके लिए अवेयर नहीं थे कि हमें इससे बचना भी है, बिल्कुल भी नहीं था इस बारे में। तो जब कोरोना वायरस यहाँ पे आया और यहाँ पे लॉकडाउन की शुरुआत करी गई तो उस टाइम तो बहुत सख्ती थी, पर धीरे धीरे जैसे ढिलाई बढ़ती गई और लोग बाहर निकलने लगे तो लोगों का इसको लेके जो डर था, लोग इसको लेके जो अवेयर रहते थे वो बिल्कुल भी खत्म हो गया था। तो कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि इसके कारण क्या है, कि मतलब ये अगर हो जाए तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर इसके बारे में बताएं तो इसका होने का जो मेन कारण होता है वो ये कहते हैं कि ये छूने से फैलता है। हम कहीं भी छुएंगे, कोई और आएगा उस जगह को छुएगा तो उसको वायरस हो जाएगा। बट सिर्फ ये एक कारण नहीं है इसका, ये बिल्कुल भी गलत है। कई लोगों को लगता है कि हम खाना बनाते हैं तो अगर हम बाहर से खाना लेके आ रहे हैं तो उस खाने में वायरस नहीं है। एक्चुअली में उस खाने में वायरस है, क्योंकि वायरस मरता नहीं है, उसे हम कितना भी गर्म कर ले। जबकि WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया था कि वो काफी हाई टेम्परेचर पे भी हमें उसे कई घंटे रखना पड़ता है और वो हाई टेम्परेचर मेरे ख्याल से 90 के अबव था, 90 अबव डिग्री सेल्सियस। तो वो काफी हाई टेम्परेचर होता है। इतने हाई टेम्परेचर पे खाना नहीं बनता, 6-7 घंटे नहीं लगते खाने को बनने में, तो वायरस के मरने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि हम जो बाहर से खाना लेके आएंगे अगर तो उसमें वायरस नहीं होगा, उसमें वायरस जरूर होगा। और ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि हम बाहर से आते हैं, खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं और हम सेफ। ऐसा नहीं होता। सैनिटाइजर सिर्फ बचने का एक और तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वायरस से बिल्कुल भी सेफ हो गए उसकी मदद से। और बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो बाहर से आते हैं, खुद नहा धो लेते हैं और जो उनकी चप्पल है उसको वो साफ नहीं करते, जमीन को वो साफ नहीं करते। तो ये भी सही नहीं है। चप्पल पे भी वायरस लग सकता है, कुछ नहीं पता। अभी फिलहाल वायरस इतना ज्यादा फैल चुका है कि अगर हम अपनी चप्पल को बाहर रोड पे भी रखते हैं और फिर उसको लेके आते हैं तो उसमें वायरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इससे हमको बचना चाहिए। और छूने से तो ये फैलता है, छूने से तो ये जरूर फैलता है। उसके अलावा ये हवा में रह सकता है। अब मेरे बहुत से फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे थे कि ये हवा में नहीं रहता। एक्चुअली में ये हवा में रहता है और ये बहुत देर तक रह सकता है, स्पेशली वहां पे जहाँ पे भीड़ है, जहां पे भी 10 से ज्यादा लोग खड़े हैं, वहां पे हवा में रह सकता है 5 से 7 मिनट मिनिमम, कम से कम 5 से 7 मिनट ये हवा में रह सकता है। क्योंकि ये वायरस बड़ा है बट ये वायरस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और वायरस किसी टाइप की बीमारी नहीं है, मतलब इसको एक बीमारी की तरह बोला जाता है कि ताकि लोगों को समझ में आए, बट ये बीमारी नहीं है। ये एक ऐसा जीव है ये एक ऐसा जीव नहीं, ये एक ऐसा विषाणु है जो बस खाने के लिए ढूंढता रहता है। इसको जितने लोग मिलेंगे उतने में फैलेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 पेशेंट करेगा उसके बाद खत्म, या 1 लाख पेशेंट करेगा उसके बाद खत्म। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसके खुद को बदलने की क्षमता, इसके खुद को और ताकतवर बनाने की क्षमता किसी भी बीमारी से आज तक पाई गई, किसी भी बीमारी से, मैं विषाणुओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जीवाणुओं से होने जाने वाली जो बीमारी उनकी बात कर रहा हूं, उससे बहुत ही ज्यादा अधिक है। बहुत जल्दी अपने आप को बदलता है। तो इसकी वैक्सीन निकलेगी, इसके बारे में भी कुछ पक्का नहीं है। बहुत कम चांस है कि इसकी कोई ऐसी वैक्सीन निकलेगी जो इलाज कर दे। वैक्सीन निकलेगी, बना लेंगे वैक्सीन बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैक्सीन बन जाएगी बट वो वैक्सीन 1 महीना काम करेगी, 2 महीना काम करेगी, मैक्सिमम बता रहा हूं। मिनिमम हो सकता है कि वो 2 दिन में फेल हो जाए, इतना काम करेगी। उसके बाद वो वैक्सीन कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो वैक्सीन फिर एक सिंपल खांसी जुकाम ठीक करने वाली बीमारी बन जाएगी, बीमारी को ठीक करने वाली वैक्सीन बन जाएगी, सॉरी। और इसके अलावा इसके लक्षण क्या है, अब ये हो गया हमको, बट हमें पता कैसे चलेगा? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको पता करने का तरीका कि अगर हमें खांसी जुकाम है, हमारे सीने में अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो इसके लक्षण है। बट ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट है जिनको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहा जाता है, उनमें लक्षण ही नहीं आए, उनके बारे में पता ही नहीं चला। और उनकी संख्या ज्यादा है लक्षण आने वालों में से, तो पता ही नहीं चलता कि कब ये वायरस हमको हो जाता है। तो इसलिए हमको उससे बच के रहना होगा। कुछ भी नहीं पता कि वायरस हमें कब हो जाएगा, किस तरीके से होगा। और कई लोगों को ऐसे सिम्टम्स आए हैं कि उनकी आंखें लाल होगी, कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम आए हैं कि उनके
मतलब जैसे कि मेरा हाथ है और मेरे हाथ पे पैचेस बनने लगे, उन पैचेस में से ब्लड निकलने लग गया। तो ये भी इस वायरस का सिम्टम था एक टाइम पे। चाइना में ये सिम्टम्स देखे गए हैं, हमारे देश में अभी तक सिर्फ 1 या 2 लोग हैं जिनमें सिम्टम्स देखे गए, पर चाइना में बहुत सारे लोग थे जिनमें सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ऐसी बहुत सी और चीजें हैं। कुछ लोगों में ये सिम्टम्स देखे गए थे कि उनको चलने में दिक्कत होने लगी। तो चलने में दिक्कत होने लगी तो उन लोगों को लगा कि कमजोरी से हो रहा है, बट जाके जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो कोरोना वायरस निकला, और कोरोना वायरस से चलने में दिक्कत थी। तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ 1 या 2 कारण है, कई बार मैक्सिमम तो यही है कि पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोरोना वायरस है। तो अगर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी है तो टेस्ट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है टेस्ट करवाना। अभी फिलहाल के टाइम में दिल्ली में ही बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा अब हम इससे बचे कैसे? हमें कोरोना वायरस हो गया, हमें इसके बारे में पता चल गया, अब इसके बारे में बच कैसे सकते हैं? तो बचना जो है वो सबसे मुश्किल है, और सबसे बड़ी चीज भी यही है कि हम इससे बचे कैसे एक्चुअली में। तो बचने का सबसे बढ़िया तरीका तो है कि घर पे रहो। बहुत लोग कहते हैं कि मास्क पहन लेंगे, हम बाहर जाएंगे और बच जाएंगे। तो मास्क कोई शील्ड नहीं है जो हमारे चारों तरफ लग गई और अब हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता। कोरोना वायरस का एक्चुअल साइज क्या है ना, ये भी नहीं बता सकते। कोरोना वायरस का साइज कब बदल जाएगा ना, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके बारे में अगर हर रोज हम उसके बारे में टेस्ट करते रहे ना, तब हम उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ भी नहीं पता कोरोना वायरस का, तो हो सकता है कि वो हमारे मास्क के थ्रू भी चला जाए। कुछ भी पक्का नहीं होता इसको लेकर। तो इसके अलावा बचने का तरीका पीपीई किट। तो पीपीई किट एक काफी कॉस्टली और काफी मुश्किल चीज है, क्योंकि पीपीई किट सस्ते भी मिलते हैं, बट उनमें ये होता है कि वो इतने प्रोटेक्टिव नहीं रहते हमारे लिए। तो उससे बचने का और तरीका तो मास्क पहन के, हाथ धो के, जो भी हम सामान लेके आते हैं उनको टाइम टू टाइम धोना, उससे भी हम बच सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम ये सब करेंगे तो हम बचे ही हुए हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि घर पे रहो। बाहर हम जाएंगे तो 99% चांस है कि हमको कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। हाँ, हमें पता नहीं चलेगा या लेट पता चलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हमें अगर हम बाहर जाते हैं तो ये बीमारी होने के चांस है, चाहे हम अपनी कितनी भी सेफ्टी कर लें। तो ये थी कुछ कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन।